नमस्ते बच्चों, डॉ बिनॉक्स यहाँ है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हमें जीवित बनाता है? यह हमारे शरीर में होने वाली अद्भुत प्रक्रियाएं हैं। इन्हें जीवन प्रक्रियाएं कहा जाता है। ये प्रक्रियाएं हमारे जीवित रहने, बढ़ने और हमारे आसपास की दुनिया से बातचीत करने के लिए आवश्यक हैं। कल्पना कीजिए कि आपकी कार ईंधन के बिना चल रही है। असंभव है ना? इसी तरह जीवन प्रक्रियाएं हमारे शरीर के लिए ईंधन की तरह है। इस अध्याय में हम कुछ महत्वपूर्ण जीवन प्रक्रियाओं का पता लगाएंगे। पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। हम यह भी समझेंगे कि वे पौधों और जानवरों दोनों के लिए कैसे काम करते हैं। तो आइए जीवन की अद्भुत दुनिया में उतरें और इन प्रक्रियाओं के बारे में और जानें। जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना? लेकिन यह ऊर्जा हमें कहां से मिलती है? यह वह जगह है जहां पोषण आता है। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने शरीर के निर्माण और अन्य कार्यों के लिए भोजन लेते हैं और उसका उपयोग करते हैं। पोषण दो मुख्य प्रकार के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पौधे करते हैं। वे सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। दूसरी ओर हेटेरोट्रॉफिक पोषण में जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए जानवर या तो पौधे खाते हैं या अन्य जानवर जो पौधे खाते हैं। पौधे हमारे हरे दोस्त होने के नाते ऑटोट्रॉफ हैं। वे अपनी पत्तियों में एक विशेष वर्णक क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को पकड़ता है, जो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। यह ग्लूकोज पौधे के लिए भोजन का काम करता है और इसकी विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। यह प्रक्रिया ऑक्सीजन भी छोड़ती है, जो हमारे लिए सांस लेने के लिए आवश्यक है। क्या यह अद्भुत नहीं है कि कैसे पौधे अपना भोजन बनाते हैं और साथ ही हमें ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं? पौधों के विपरीत जानवर हेटेरोट्रॉफ होते हैं और उन्हें अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है। पोषण की प्रक्रिया में भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, आत्मसात और उत्सर्जन जैसे कई चरण शामिल हैं। अंतर्ग्रहण भोजन का सेवन है। पाचन जटिल भोजन को सरल पदार्थों में तोड़ रहा है। अवशोषण इन सरल पदार्थों को रक्त प्रवाह में ले जा रहा है। आत्मसात शरीर द्वारा इन पदार्थों का उपयोग है और उत्सर्जन अपशिष्ट उत्पादों को हटाने है। विभिन्न जानवरों ने अपने भोजन के प्रकार और उनके शरीर की संरचना के आधार पर विभिन्न प्रकार के आहार और पाचन तंत्र विकसित किए हैं। सेक्शन 5 ऊर्जा देना। श्वसन हमने पोषण के बारे में बात की, लेकिन वह भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा कैसे प्रदान करता है? यहीं पर श्वसन आता है। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव भोजन को ऊर्जा में तोड़ते हैं, जिसका उपयोग वे अपनी जीवन प्रक्रियाओं के लिए करते हैं। श्वसन के दो मुख्य प्रकार हैं, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और भोजन के पूर्ण विखंडन को शामिल करता है, जिससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। दूसरी ओर एनारोबिक श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और भोजन के अपूर्ण विखंडन को शामिल करता है, जिससे कम मात्रा में ऊर्जा निकलती है। सेक्शन 6 परिवहन प्रणाली। परिवहन हमारे शरीर को ठीक से काम करने के लिए उसे अपने विभिन्न भागों में पोषक तत्वों, गैसों और अपशिष्ट उत्पादों का परिवहन करने की आवश्यकता होती है। यह वह जगह है जहां परिवहन प्रणाली खेल में आती है। पौधों में परिवहन प्रणाली में जाइलम और फ्लोएम नामक विशेष ऊतक होते हैं। जाइलम जड़ों से पौधे के अन्य सभी भागों तक पानी और खनिज लवणों का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों से पौधे के अन्य सभी भागों तक भोजन का परिवहन करता है। जानवरों में परिवहन प्रणाली में हृदय, रक्त वाहिकाएं और रक्त होते हैं। हृदय पूरे शरीर में रक्त पंप करता है। रक्त वाहिकाएं रक्त के लिए मार्ग के रूप में कार्य करती है और रक्त पोषक तत्वों, गैसों और अपशिष्ट उत्पादों को वहन करता है। सेक्शन 7 अपशिष्ट से छुटकारा। उत्सर्जन। जैसे हमारी कारें निकास गैसों का उत्पादन करती हैं,
वैसे ही हमारे शरीर भी जीवन प्रक्रियाओं के दौरान अपशिष्ट उत्पादों का उत्पादन करते हैं। इन अपशिष्ट उत्पादों को हमारे शरीर से निकालना आवश्यक है, क्योंकि उनका संचय हानिकारक हो सकता है। इस प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। विभिन्न जीवों ने अपशिष्ट उत्पादों को उत्सर्जित करने के विभिन्न तरीके विकसित किए हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य अपने गुर्दे, फेफड़े, त्वचा और यकृत के माध्यम से अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन करते हैं। पौधे अपने पत्तों, छाल और फलों के माध्यम से अतिरिक्त पानी और अन्य अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन करते हैं। सेक्शन 8, जीवन प्रक्रियाओं का समन्वय। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जीवन प्रक्रियाएं अलग अलग घटनाएं नहीं हैं। वे सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए सामंजस्यपूर्ण ढंग से काम करते हैं। उदाहरण के लिए श्वसन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन परिवहन प्रणाली द्वारा प्रदान की जाती है, जबकि श्वसन द्वारा उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जन के लिए परिवहन प्रणाली द्वारा ले जाया जाता है। इसी तरह पोषण द्वारा प्रदान किए गए पोषक तत्वों का उपयोग शरीर के विकास और मरम्मत के लिए किया जाता है, जिसके लिए श्वसन द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सेक्शन 9, जीवन की प्रक्रियाओं का महत्व। जीवन प्रक्रियाओं को समझना हमारे अपने शरीर और हमारे आसपास की दुनिया को समझने के लिए आवश्यक है। यह हमें इस बात की सराहना करने में मदद करता है कि जीवन कितना जटिल और आश्चर्यजनक है, और यह भी कि विभिन्न प्रक्रियाएं एक साथ कैसे काम करती हैं ताकि हम जीवित और स्वस्थ रहें। इस ज्ञान के साथ हम स्वस्थ जीवन शैली के बारे में सूचित निर्णय ले सकते हैं, जो हमारे शरीर के समुचित कार्य का समर्थन करते हैं। इसके अतिरिक्त यह हमें बीमारियों को समझने और उनका इलाज करने में मदद कर सकता है, जो इन प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है। तो जीवन प्रक्रियाओं के बारे में सीखते रहे, जिज्ञासु बने रहे और अपने आसपास की दुनिया का